हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SST की क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश स्पोकन विद ग्रामर पार्ट 8, जिसमें हम पढ़ेंगे टेंस को। टेंस जो कि बहुत से बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आज हम बहुत ही इसको इजी वे में पढ़ेंगे और अच्छी तरह से इसको क्लैरिफाई कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस, सामान्यतः टेंस जो होता है, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपेंस इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसका तात्पर्य यह है कि टेंस एक ऐसा प्रारूप होता है क्रिया का जिसमें यह प्रदर्शित होता है कि कोई भी घटना भूतकाल में बीती हुई है, वर्तमान काल में बीती हुई है या भविष्य में बीती हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस के प्रकार को। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस नॉर्मली है, हूँ, हो को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि पास्ट था, थी, थे को और फ्यूचर गा, गी, गे को, जिसको हम हिंदी रूप में भी जानते हैं कि प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्यकाल। तो इस तरह से हम देखेंगे कि टेंस के 3 पार्ट्स हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन सभी के 4 टाइप। प्रेजेंट के 4 टाइप्स: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट के 4 टाइप होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर के भी इसी तरह 4 टाइप होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुछ हम इसकी मुख्य बातों को जान लेंगे, जिससे हमें टेंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना यह होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, इसमें क्या रूल होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है, इसके क्या रूल होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, इसके क्या रूल होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, इसके क्या रूल होते हैं। ठीक इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हम पहले बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। इंडेफिनिट जो होते हैं, ये नॉर्मल ता, ती, ते शब्द आते हैं, और ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसमें एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। साधारण वाक्यों में ऑलवेज एस या ईएस का प्रयोग करेंगे इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में जो है सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे साधारण वाक्यों में, और फ्यूचर में ये ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। और इसकी पहचान ये होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की कि ये ता है, ती है, ते हैं, और पास्ट का ता था, ती थी, ते थे, और फ्यूचर का नॉर्मली गा, गी, गे। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम देखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, और पास्ट का रहा था, रही थी, रहे थे, और फ्यूचर का रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार परफेक्ट का देखेंगे हम। तो प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है। और ठीक इसी प्रकार पास्ट का परफेक्ट का तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। और इसी प्रकार फ्यूचर का चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, किया होगा, लिया होगा आदि। और इस तरह से अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो रहा, रही, रहा है, रही है, रहे हैं देगा प्लस समय रहेगा। और इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखेंगे तो रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय दिया होगा। और फ्यूचर का इसी तरह देखेंगे तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय दिया होगा। बस इसके कुछ बेसिक और कीवर्ड्स होते हैं, उसको हम देख लेंगे। ऑलवेज इंडेफिनिट में हमने बता दिया कि साधारण वाक्यों में जैसे ईएस का प्रयोग होता है, जबकि इसके निगेटिव इंट्रोगेटिव में जो है हम डू डज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट के केस में हम साधारण वाक्यों में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और नॉर्मली निगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट में हम देखेंगे तो ये ऑलवेज शैल विल का प्रयोग होगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक इसी प्रकार अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैंने बताया कि ऑलवेज कंटिन्यूअस जहाँ होगा वहाँ आईएनजी मेन वर्ब में जुड़ जाएगा। कंटिन्यूअस में एकदम ये फिक्स है कि आईएनजी जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर कंटिन्यूअस में आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी जुड़ा रहेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रही के केस में देखेंगे तो इसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और फ्यूचर में हम शैल बी, विल बी का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के लिए देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव का प्रयोग होगा, और इसी तरह पास्ट परफेक्ट में देखेंगे तो हैड का प्रयोग होगा,
और फ्यूचर परफेक्ट के लिए अगर से देखेंगे तो शैल हैव विल हैव का प्रयोग करेंगे, और ये ध्यान दें कि ऑलवेज थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हम देखेंगे कि हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे हैड बीन का प्रयोग करेंगे, जबकि फ्यूचर जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम देखेंगे शैल हैव विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, यानी कि शैल हैव बीन विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए इसके टेंस को, इसके एग्जाम्पल्स को हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ये इंडेफिनिट टेंस में हम देखेंगे, इसके एग्जाम्पल को देखेंगे और सीखेंगे। पहले सिंपल सेंटेंस को देखेंगे साधारण वाक्यों में। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, तो हमने बताया कि साधारण वाक्यों में हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, नॉर्मली यस या यस का प्रयोग करेंगे। परंतु हम देखेंगे कि आई वी यू दे, अगर से आई वी यू दे अगर से होता है और प्लूरल होता है तो उसमें हम यस या यस नहीं लगाएंगे और बाकी सभी के साथ लगाएंगे। तो आई वी यू दे के साथ हम यूज नहीं करेंगे यस या यस, ध्यान रहे। तो मैं किताब पढ़ता हूँ तो आई, फिर उसके बाद पढ़ना का रीड, यस या यस इसमें नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आई वी यू दे के साथ नहीं लगाना है। तो आई रीड द बुक। नेक्स्ट देखेंगे वे लोग नदी में तैरते हैं, दे, वे लोग का दे, फिर तैरना का स्विम। फिर इसमें मैंने बताया कि आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ हम जो है एस एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दे स्विम इन द रिवर। नेक्स्ट देखेंगे सुधा उपन्यास पढ़ती है, तो मैंने बताया कि आई वी यू दे बहुवचन के साथ हम नहीं प्रयोग करेंगे एस एस का, परंतु जब ही सी इट नेम और एक वचन सिंगुलर नाउन होगा तब वहाँ पर हम यस यस का प्रयोग करेंगे। तो सुधा उपन्यास पढ़ती है, सुधा एक वचन है, नाम है, तो सुधा रीड्स अ नॉवेल। फिर नेक्स्ट वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब हम देखेंगे इसमें मैंने बताया कि जब कभी भी निगेटिव सेंटेंस आएगा, साधारण वाक्यों में सिंपल सेंटेंस में यस यस का प्रयोग करेंगे, परंतु जब निगेटिव होगा तो डू डज का प्रयोग किया जाएगा। तो वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर निगेटिव है तो डू डज का प्रयोग होगा। अब हम देखेंगे कि ही के साथ मैंने बताया ही सी इट नेम के साथ यस यस का प्रयोग होगा, तो इसलिए यहाँ पर डू ना लग करके डज लगेगा। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब नेक्स्ट देखेंगे मैं दूध नहीं पीता हूँ, तो आई है, आई वी यू दे बहुवचन के साथ यस यस नहीं लगेगा, तो इसलिए निगेटिव में डू का प्रयोग होगा ना कि डज का। तो आई डू नॉट ड्रिंक द मिल्क। नेक्स्ट देखेंगे क्या सीमा मूवी देखती है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम ये फर्स्ट टाइप वाले हैं क्या से शुरू होने वाले वाक्य, तो हम जानते हैं क्या से शुरू होने वाले वाक्य डू डज से बनाए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो इस तरह से सीमा नाम है तो इसके लिए डज का प्रयोग होगा, तो डज सीमा वॉच द मूवी। नेक्स्ट देखेंगे क्या वे लोग झूठ बोलते हैं, वे लोग बहुवचन है, आई वी यू दे बहुवचन के साथ यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर चूंकि इंट्रोगेटिव है तो यहाँ डू लगेगा, डज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो डू दे टेल अ लाई। नेक्स्ट तुम क्यों तेज दौड़ते हो। अब देखेंगे ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन वर्ड टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इनमें हम देखेंगे बीच में पूछे जाने वाला प्रश्न, तो इसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे। तो क्यों का तुम क्यों तेज दौड़ते हो, तो वाई। अब यू के लिए हम डू का प्रयोग करेंगे, क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में डू डज का प्रयोग करना है। तो अब हम देखेंगे आई वी यू दे बहुवचन इसके साथ हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि ये डू का प्रयोग होगा ना कि डज का। तो वाई डू यू रन फास्ट। नेक्स्ट कुत्ता अजनबी को क्यों भौंकता है, तो वाई डज डॉग का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक कुत्ते की बात हो रही है। वाई डज डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर। फिर देखेंगे वह कैसे चोरी करता है, तो कैसे का हाउ। ही किसी इट के लिए ही सी इट एक वचन के लिए एस का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से हम डू डज का प्रयोग डू और डज में से हम डज का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि ही सी इट नेम के साथ और एक वचन के साथ ऐसे या इसका प्रयोग किया जाता है, और चूंकि ये इंट्रोगेटिव है इसीलिए डज का प्रयोग हुआ। तो हाउ डज ही स्टील। नेक्स्ट मेरे चाचा कहाँ रहते हैं, वेयर डज माई अंकल लिव। यहाँ पर देखेंगे कहाँ के लिए वेयर, और मेरे चाचा माई अंकल, इसके लिए डज का प्रयोग होगा क्योंकि नेम है, और एक चाचा को प्रकट कर रहा है तो सिंगुलर नाउन हो गया, तो वेयर डज माई अंकल लिव। नेक्स्ट ऐसा कौन कहता है। अब इसमें थोड़ा सा देखेंगे, ये इंट्रोगेटिव थोड़े अलग टाइप के होते हैं। इसमें थोड़ा विशेष रूप से ये होता है कि जब कभी भी कौन आ जाए, वही सब्जेक्ट का भी काम करे वही प्रश्न का भी कार्य करे।
तो उसके लिए इंट्रोगेटिव में हम डू डज का प्रयोग नहीं करते, सिंपली बना देते हैं। तो ऐसा कौन कहता है, तो हु सेज सो, क्योंकि कौन एक ही व्यक्ति का, इसलिए एस लगा करके यहाँ पर यूज कर देंगे, हु सेज सो, न कि हु डज से सो करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे कि हु सेज सो। अब यही में अगर से निगेटिव आ जाए तब तो ये नियम बदल जाएगा, तब उसमें डू डज का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा कौन नहीं कहता है, तो हु डज नॉट से सो। तो चलिए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नॉर्मली मैंने बताया था रहा, रही, रहे आते हैं, और इसके लिए इज एम आर और कंटिन्यूअस होने के लिए ऑलवेज आई एन जी का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ही सी इट, और सिंगुलर इक्वेशन के साथ जो है इज का प्रयोग, और दे आई, दे, यू, वी बहुवचन के साथ आर का प्रयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसके लिए आई के साथ एम का प्रयोग हुआ, तो आई एम रीडिंग द बुक। मैंने बताया कि कंटिन्यूअस जितने भी होते हैं उसमें आई एन जी लगते हैं। आई एम रीडिंग द बुक। नेक्स्ट, वे लोग नदी में तैर रहे हैं, तो दे आर स्विमिंग इन द रिवर। नेक्स्ट देखेंगे हम, सुधा उपन्यास पढ़ रही है, सुधा इज रीडिंग अ नॉवेल। नेक्स्ट देखते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं दूध नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क। क्या सीमा मूवी देख रही है, इज सीमा वॉचिंग द मूवी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं, तो इसका हेल्पिंग वर्ब जाहिर सी बात है कि इज एम आर से बनेगा, तो इसको हम बनाएंगे इज सीमा वॉचिंग द मूवी। अब क्या वे लोग झूठ बोल रहे हैं, तो आर दे टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट देखते हैं बीच में पूछे जाने वाले प्रश्न के लिए, तुम क्यों तेज दौड़ रहे हो, तो वाई आर यू रनिंग फास्ट। यू वी दे बहुवचन के साथ आर का प्रयोग, तो इसलिए यू है यहाँ, तो वाई आर यू रनिंग फास्ट। कुत्ता अजनबी को क्यों भौंक रहा है, वाई इज डॉग बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स। वह कैसे चोरी कर रहा है, हाउ इज ही स्टीलिंग। मेरे चाचा कहाँ रह रहे हैं, वेयर इज माई अंकल लिविंग। ऐसा कौन कह रहा है। अब यहाँ देखेंगे कौन के लिए, हु इज सेइंग सो। ऐसा कौन नहीं कह रहा है, हु इज नॉट सेइंग सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है। इसके लिए हैज, है, हम जानते हैं कि ऑलवेज परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है हम जानते हैं कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, जबकि ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ, नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं किताब पढ़ चुका हूँ, सिंपल सेंटेंस है, तो आई के साथ हैव, आई हैव। मैंने बताया कि ऑलवेज थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो पढ़ना का रीड, रीड, रेड, रेड, तो ये थर्ड फॉर्म रेड, आई हैव रेड द बुक। नेक्स्ट देखेंगे, वे लोग नदी में तैर चुके हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे कि दे के साथ हैव का प्रयोग, दे हैव, तैरना का स्विम होता है, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म स्विम, स्वयं, स्वम, तो दे हैव स्वम इन द रिवर। सुधा उपन्यास पढ़ चुकी है, सुधा हैज़ रेड द नॉवेल। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है, तो ही के लिए हैज़ का प्रयोग हम जानते हैं, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, तो वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। मैं दूध नहीं पी चुका हूँ, आई हैव नॉट टेकन द मिल्क। यहाँ पर हम देखेंगे टेकन द मिल्क होगा, टेकन द मिल्क, या इसको हम ड्रंक भी कर सकते थे, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हम देखेंगे टेक भी अर्थ दे देता है, तो आई हैव नॉट टेकन द मिल्क, टेक, टुक, टेकन, तो थर्ड फॉर्म टेकन, आई हैव नॉट टेकन द मिल्क, मैं दूध नहीं पी चुका हूँ। नेक्स्ट देखेंगे हम, क्या सीमा मूवी देख चुकी है, हैज सीमा वॉच द मूवी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म। क्या वे लोग झूठ बोल चुके हैं, तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं, तो वे लोग के लिए दे, तो हैव का प्रयोग बनेगा, हैव दे टोल्ड अ लाई। नेक्स्ट अब देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, जो कि सेकेंड टाइप्स के होते हैं। बीच में पूछे जाने वाले प्रश्न, तुम क्यों तेज दौड़ लिए हो, तो वाई हैव यू रन फास्ट। कुत्ता अजनबी को क्यों भौंक चुका है, तो वाई हैज डॉग बार्क्ड एट स्ट्रेंजर। वह कैसे चोरी कर चुका है, हाउ हैज ही स्टोलन, थर्ड फॉर्म का ऑलवेज प्रयोग करेंगे, ध्यान रखेंगे हम। मेरे चाचा कहाँ रह चुके हैं, वेयर हैज माई अंकल लिव्ड। ऐसा कौन कह चुका है, हु हैज सेड सो, सो के लिए ऐसा का प्रयोग होता है, तो हु हैज सेड सो। ऐसा कौन नहीं कह चुका है,
तो हु हैज़ नॉट सेड सो। हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है प्लस समय। और हम जानते हैं कि रहा रही कंटिन्यूअस जहाँ आता है वहाँ मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होता है इसमें कि इसमें समय दिया होता है, जैसे 2 घंटे से, कल से, 1947 से, 2 दिनों से, तो ऐसे समय दिया होगा तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसके सहायक क्रिया हमने पीछे बताया भी था कि हैज़ बीन, हैव बीन है। इसकी जो सहायक क्रिया है हैज़ बीन, हैव बीन है। नॉर्मली बाकी सब वही रूल है, आई वी यू दे बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग, और बाकी ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन के साथ हम और नेम के साथ जो है हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर देखेंगे जब अनिश्चित काल का समय होगा, यानी कि कब 2 घंटे से, तो उसके लिए अनिश्चित टाइम होगा, यानी कि डेफिनेट नहीं होगा, तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। और जब डेफिनेट होगा, निश्चित होगा, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ये 2 घंटे से पता नहीं कब 2 घंटे से, तो फॉर लगेगा। आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। वह कल से झूठ बोल रहा है, ही हैज़ बीन टेलिंग अ लाई सिंस यस्टरडे। अब यहाँ पे ये क्लियर है, मेंशन हो रहा है कि कल से झूठ बोल रहा है, तो यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस यस्टरडे। अब इसमें देखेंगे कि अगर ये निगेटिव होता, वह कल से झूठ नहीं बोल रहा है, तब हम करते ही हैज़ नॉट बीन टेलिंग अ लाई सिंस यस्टरडे। अब हम देखेंगे अगले एग्जाम्पल को। महेश 1947 से भारत में नहीं रह रहा है, तो महेश हैज़ नॉट बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 1947। नेक्स्ट, क्या मैं 2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो इसमें हेल्पिंग वर्ड से बनेगा, क्योंकि क्या से शुरू होने वाले वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हैव आई के साथ हैव, तो हैव आई बीन वेटिंग यू फॉर 2 डेज। 2 दिनों से के लिए 2 डेज। और किस 2 दिन से, कितने 2 दिन से नहीं पता हमको, इसके लिए इसलिए फॉर लगेगा, अनिश्चित है। तो क्या श्याम शनिवार से नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम देखेंगे श्याम के लिए हैज़ लगेगा, तो हैज़ श्याम नॉट कमिंग सिंस सैटरडे। शनिवार यहाँ फिक्स है, तो सिंस सैटरडे। तुम लोग क्यों 3 दिन से भाग रहे हो, वाई हैव यू बीन रनिंग अवे फॉर 3 डेज। मैं कब से तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, तो कब से के लिए सिंस व्हेन हैव आई बीन डिस्टर्बिंग यू। तो स्टूडेंट्स, अगर से हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक्स।